हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान वंध्यान योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप को सब्जेक्ट मैटर भी कहते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको दी हैं, सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं ये। पहले है ऑगस्ट कॉम्टे। इन्होंने कहा है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, यानी सोशियोलॉजी एक साइंस है सोशल ऑर्डर की, जो ठीक है, जो सोशल ऑर्डर में सोसाइटी में देखने को मिलता है, एंड प्रोग्रेस। ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है, आपको इन्हें रटना ही पड़ेगा। सारी डेफिनेशंस नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, नो प्रॉब्लम, दो तो एटलीस्ट करके जाना ही। जिन्सबर्ग ने कहा सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस, जैसे लोग बात करते हैं, राइट, इंटरैक्ट करते हैं आपस में, जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट कर रही हूं, ये एक इंटरैक्शन है हमारे बीच, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशंस, जैसे कि मेरा रिलेशन क्या है अपने कॉलेज से, ठीक है, मेरे टीचर्स से, ठीक है। तो सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, किन कंडीशंस में इंटर रिलेशंस हो रहे हैं, किन कंडीशंस में इंटरैक्शंस हो रहे हैं, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस, उसका क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ये है सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग। पार्क एंड बर्जेस के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, राइट, कि कलेक्शन में एक लोग बिहेव कैसे करते हैं, सोसाइटी में पर्टिकुलरली लोग बिहेव कैसे करते हैं, वो है सोशियोलॉजी। इमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, लोग मिलकर खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी स्टडी है सोशियोलॉजी। इनके अकॉर्डिंग भी एक तरीके से सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, राइट। अगर हम ब्रॉडेस्ट सेंस में देखें कि सोशियोलॉजी क्या है, तो ऑकबर्न ने कहा है कि जो इंटरैक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स एक तरीके की एसोसिएशन में, उसी की स्टडी को हम कहेंगे सोशियोलॉजी, राइट। तो जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस की उससे ये पता चलता है सोशियोलॉजी बेसिकली हम इंटरैक्ट कैसे करते हैं, इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप्स कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, राइट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में जाके कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में ही बात करती है। सोशल इंटरैक्शन का बेसिक सा मतलब होता है मैंने कुछ एक्शन किया, ठीक है, आपने उस एक्शन पे अपना रिएक्शन दिया, राइट, उस पर रिएक्ट किया, तो ये हो गया सोशल इंटरैक्शन। आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, तो इंटरैक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सोशल रिलेशनशिप क्या है? व्हेन इंडिविजुअल्स आर एक्टिंग इन एन ऑर्डरली वे, ठीक है, एक ऑर्डर में इंडिविजुअल्स एक्ट कर रहे हैं या एक पैटर्न में एक्ट कर रहे हैं, तो हमें उसे सोशल रिलेशनशिप कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। सारे वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर नेचर आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज स्कोप, डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर साथ में ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए नेचर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम डिस्कस करने वाले नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। Sociology is a science, is a social science and not a natural science, right? इसे हम साइंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, थ्योरीज को कलेक्ट करने के लिए, राइट, जो मेथड्स ये यूज करती है वो साइंटिफिक है, इसलिए हम इसे साइंस कहते हैं। बट हम इसे एक नेचुरल साइंस नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बिहेवियर है लोगों का वो काफी डिफरेंट रहता है नेचर में। सोशियोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव वन। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल फिनोमेना को, किसी भी सोशल एक्टिविटी को, किसी भी सोशल इवेंट को एज इट इज स्टडी करती है, जैसा वो है उसे वैसे ही देखती है। इट इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज, राइट, कि वो चीज है क्या, एंड ये स्टडी नहीं करती कि वो चीज क्या होगी, राइट, व्हाट ऑट टू बी को स्टडी नहीं करती कि वो चीज क्या होगी, वो बोलती है कि क्या है उसको स्टडी करना है। सोशियोलॉजी को स्टडी करते वक्त एक पर्सन को अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, उस पर्सन को नेचुरल रहना चाहिए विद रिगार्ड टू ह्यूमन वैल्यूज। सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस एज वेल एज एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस क्या करती है? जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स है उनको नई प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करके देखती है, राइट। प्योर साइंस जो है वो थियोरेटिकल है नेचर में। अप्लाइड साइंस जैसे कि पता चल रहा है अप्लाइड, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों को ही इंक्लूड करती है, मतलब वो एक प्योर साइंस भी है और एक अप्लाइड साइंस भी है। जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी का, वो काफी सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, सोसाइटी को इंप्रूव करने में, उसे डेवलप करने में हेल्प करता है।
सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस। मतलब कंक्रीट साइंस किससे डील करेगी? कंक्रीट मतलब वो चीजें, वो मटेरियल थिंग्स जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी इज बेसिकली नॉलेज अबाउट थिंग्स। अब उन चीजों को करना कैसे है उसके बारे में सोशियोलॉजी को नहीं पता है, लेकिन वो चीज है क्या उसके बारे में सोशियोलॉजी जानती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें जो सिर्फ आइडिया में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप एक तरीके से सिर्फ महसूस कर सकते हो, वो है सोशियोलॉजी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे वीडियोस लाने के लिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं। सोशियोलॉजी इज अ रैशनल एम्पिरिकल साइंस। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, राइट? कुछ भी जो आपने एक्सपीरियंस किया हो, खुद से महसूस किया हो। तो सोशियोलॉजी एक एम्पिरिकल साइंस है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पर रिलाय करती है, उन्हीं पर डिपेंड रहती है। जो डेटा है उसको अच्छे से स्टडी करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखती है, उनका एक पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक क्या कॉजेज हैं, राइट? और फिर जाके जनरल थ्योरीज को फॉर्म करती है। लॉजिकल एंड एम्पिरिकल मेथड्स का यूज करती है किसी भी इवेंट को डिटरमिन करने के लिए, उसमें से कुछ फाइंडिंग्स निकालने के लिए। ह्यूमन बींग्स के बीच का क्या ट्रुथ है, राइट, क्या नॉलेज है, उस चीज को फाइंड करती है। अलग अलग तरीके के बिहेवियर सोसाइटी में देखने को क्यों मिलते हैं, ये भी सोशियोलॉजी ही फाइंड करती है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ जनरलाइजेशन। सोशियोलॉजी में डेटा जो है वो सही से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है साइंटिफिक वे में। टेस्ट किया जाता है डेटा को और उसके बेसिस पर ही एनालाइज करके नए एक्सप्लेनेशंस हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। सोशियोलॉजी इज अ जनरल साइंस। अलग अलग सोशल साइंसेस एग्जिस्ट करती हैं, राइट, हमारी सोसाइटी में। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, और ये अलग अलग एस्पेक्ट से डील करती हैं सोसाइटी के। जो इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीजों से डील करती है। लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरल फिनोमेना से डील करती है, जनरली सब चीजों को स्टडी करती है। ह्यूमंस किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है वो पकड़ना, ये सोशियोलॉजी का काम है, विदाउट एनी बायस एंड प्रेजुडिस। इसीलिए सोशियोलॉजी को हम एक जनरल साइंस बोलते हैं, क्योंकि वो जनरली चीजों को स्टडी करती है, किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पकड़कर स्टडी नहीं करती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्कोप या सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया कि जो सोशियोलॉजी है वो जनरली सारी चीजों को स्टडी करती है। इस वजह से जो सोशियोलॉजी का स्कोप है या सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो शुरू कहां से हो रही है और वो खत्म कहां पे हो रही है, राइट? दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है सोशियोलॉजी का जो स्कोप बताते हैं हमें। पहला है द फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, दूसरा है द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। पहले जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है द फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। ये स्कूल कहता है जो स्कोप है सोशियोलॉजी का, इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड। वो जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था? सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, वो सब कुछ स्टडी करती है। तो ये स्कूल कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए। सोशियोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहिए, क्लासिफाई करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए सोशल रिलेशनशिप्स को। यानी सोशियोलॉजी का जो फोकस होना चाहिए, जो स्कोप होना चाहिए, वो सोशल रिलेशनशिप्स पर ही होना चाहिए। इससे क्या पता चल रहा है इस स्कूल के बारे में? इससे ये पता चल रहा है ये स्कूल ऑफ थॉट काफी नैरो है, राइट? जॉर्ज सिमल, ठीक है, अलग अलग स्कूल के अलग अलग स्कॉलर्स हैं, ठीक है। तो इसमें है जॉर्ज सिमल। पहले जॉर्ज सिमल कहते हैं जो सोशियोलॉजी है वो अलग अलग सोशल रिलेशनशिप से डील करती है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स जो होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स के, उनसे डील करती है। और ये सोशल रिलेशनशिप्स अलग अलग सोशल ग्रुप्स में फॉर्म होते हैं। सोशियोलॉजी किस तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है? वो सोशल रिलेशनशिप्स जो किसी हायरार्की में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, किसी कंपटीशन में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, एक तरीके का सबऑर्डिनेशन जहां देखने को मिल रहा है। अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके के सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म हो रहे हैं। इकोनॉमिक फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, मोरल फील्ड में, आर्टिस्टिक फील्ड में अलग अलग रिलेशनशिप्स हमें देखने को मिलते हैं। और सोशियोलॉजी इन सोशल रिलेशनशिप को एब्स्ट्रैक्शन में डील करेगी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में स्टडी करेगी। कंक्रीट फॉर्म में स्टडी नहीं करने वाली है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में स्टडी करने वाली है। मैक्स वेबर का क्या कहना है? मैक्स वेबर का कहना है
सोशियोलॉजी इज हियर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर। सोशियोलॉजी का काम है कि वो सोशल बिहेवियर को समझे, राइट। नेक्स्ट इज वीरकांत। अब देखो वहां पे वाई लिखा हुआ था, मैंने उसे टी कर दिया है, ठीक है, KANDT, राइट। वीरकांत कहते हैं जो सोशियोलॉजी है वो एक स्पेशल ब्रांच है नॉलेज की, जो कि कंसर्न्ड है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप से, मेंटल, साइकिक, राइट, विच लिंक वन मैन टू अनदर, ठीक है। मेंटल लेवल पर हम कैसे कनेक्टेड है, एक साइकिक लेवल पर हमारा रिलेशनशिप क्या है, उसको स्टडी करना सोशियोलॉजी का काम है। वॉन वीस के हिसाब से जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो है टू स्टडी द फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। इसीलिए इन्होंने सोशल रिलेशनशिप्स को कई तरीके में डिवाइड कर दिया, कई सारे काइंड्स में डिवाइड कर दिया है, राइट। तो इस स्कूल के हिसाब से जो सोशियोलॉजी है वो सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है और उसमें भी उसके एक एस्पेक्ट को पकड़ के स्टडी करती है, राइट। सोशल रिलेशनशिप को तो स्टडी करना ही करना है, उसमें भी नैरो करते चले जाओ तो उसका फॉर्म क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स का फॉर्म क्या है, उसको स्टडी करती है, राइट। तो ये काफी नैरो स्कोप बताया गया है यहाँ पे सोशियोलॉजी का, कि सोशियोलॉजी जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करेगी और उसके फॉर्म्स को स्टडी करेगी, बस खत्म। क्रिटिसिज्म्स क्या है स्पेशलिस्टिक स्कूल के, वो देखते हैं। नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकेबल, राइट। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की बात की गई है कि सोशियोलॉजी इज अ प्योर साइंस, वो एक इम्प्रैक्टिकेबल कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि सारी साइंसेज यार इंटरकनेक्टेड है, किसी भी साइंस को आप एक तरीके से आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, सारी साइंसेज आर इंटरकनेक्टेड। सोशियोलॉजी ही सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ से याद है इंटरनेशनल रिलेशंस पर सारे वीडियोस आ रहे हैं, प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा। तो इंटरनेशनल लॉ भी तो सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ सोशियोलॉजी ही सोशल रिलेशंस को स्टडी करेगी? इंटरनेशनल रिलेशंस में हम क्या पढ़ते हैं कि एक नेशन का दूसरी नेशन से क्या रिलेशन है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ऑपोजिशन, इन सारी चीजों में कैसे बिहेव कर रहे हैं वो। इसी तरीके से जो बाकी सोशल साइंसेज है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये भी तो सोशल रिलेशंस को स्टडी करती हैं, राइट। तो ये कहना गलत होगा कि सोशियोलॉजी सिर्फ अकेले ही सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। और हर चीज एब्स्ट्रैक्शन में स्टडी नहीं की जा सकती, कॉन्क्रीट फॉर्म का वहां होना जरूरी है, तभी हम उसे सही से स्टडी कर पाएंगे। बिकॉज सोरोकिन ने भी कहा है, ठीक है, सोरोकिन ने भी कहा है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, उनका फॉर्म हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उनका फॉर्म बदलेगा, राइट, चेंज भी होगा। इसीलिए कंटेंट बदलता है तो फॉर्म भी बदलता है, ठीक है। किसी चीज का सब्जेक्ट मैटर बदल रहा है तो उसका फॉर्म भी चेंज होना लाजमी है। फाइनली अब हम नेक्स्ट स्कूल डिस्कस करने जा रहे हैं, द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। सोशियोलॉजी शुड डील विद ह्यूमन रेस एज अ होल, राइट। सोशियोलॉजी शुड डील विद ह्यूमन रेस एज अ होल, यानी जो ह्यूमन रेस है पूरी, उसको सही से स्टडी करना सोशियोलॉजी का काम है, ठीक है। मतलब ये क्या बता रहा है, सोशियोलॉजी का स्कोप मस्ट बी जनरलाइज्ड। हमने पिछले वाले स्कूल में क्या पढ़ा, स्पेशलिस्टिक स्कूल में क्या पढ़ा कि सोशियोलॉजी का स्कोप जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए, उसका फोकस सोशल रिलेशनशिप्स पर और उनके फॉर्म्स पर रहना चाहिए। ये स्कूल बिल्कुल उसकी उल्टी बात कह रहा है, ये कह रहा है सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो जनरलाइज्ड होना चाहिए, उसको पूरी ह्यूमन रेस को स्टडी करना है, सोशियोलॉजी को पूरी ह्यूमन रेस को स्टडी करना है एज अ होल। तो क्या कह सकते हैं, इसका जो स्कोप है, इस स्कूल का जो स्कोप है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वाइड है। पूरी ह्यूमन सोसाइटी को इन जनरल डील करना चाहिए सोशियोलॉजी को, राइट। पूरी ही जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको स्टडी करना काम है सोशियोलॉजी का। इस स्कूल का मानना है जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी, लॉ, हिस्ट्री, रिलीजन, इन सब के रिजल्ट को सोशियोलॉजी को सिंथेसाइज करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। जिन्सबर्ग ने, ठीक है, जिन्सबर्ग ने जो सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी है? टू स्टडी पॉपुलेशन, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में सोशल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हो जाएंगे। सेकेंड इज सोशल कंट्रोल, ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ लॉ, रिलीजन, फैशन एंड मोर। थर्ड इज सोशल प्रोसेसेस, ये इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो सभी ह्यूमन सोसाइटीज में इंक्लूडेड है। लास्ट इज सोशल पैथोलॉजी,
स्टडी ऑफ कॉजेज, इफेक्ट्स, रेमेडीज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, काफी बार सोसाइटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, तो उसके रेमेडीज क्या है वो ये चीज इंक्लूड करती है। तो ये 4 चीजें सोशियोलॉजी में इंक्लूडेड है, यही 4 चीजें सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, ऐसा मानना है जिन्सबर्ग। अब बाकी स्कॉलर क्या कहते हैं वो देखते हैं। इमाइल डर्कहाइम ने कहा है कि ये 3 चीजें सोशियोलॉजी में इंक्लूडेड है, देखते हैं वो क्या है। पहला है सोशल मॉर्फोलॉजी। अब एक चीज ध्यान से समझो, हमने जिन्सबर्ग में भी देखा कि उन्होंने भी सोशल मॉर्फोलॉजी कहा था, ठीक है, तो अब सबका मतलब अलग अलग हो सकता है। उन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी के लिए कुछ और मीनिंग दिया, इन्होंने सोशल मॉर्फोलॉजी के लिए कुछ और मीनिंग दिया है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर फंडामेंटली ज्योग्राफिक, किसी जगह की पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इंक्लूड करता है सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी को भी इंक्लूड करता है। सोशल ग्रुप्स का मेन फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशंस का फॉर्म क्या है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, ये भी इंक्लूड करता है सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस such as sociology of religion, of morals, of law, of economic life, language, etc. जनरल सोशियोलॉजी एक तरीके से फिलोसफिकल पार्ट है सोशियोलॉजी का, ये जनरल सोशल लॉज फॉर्म करती है। नंबर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बीच में कोई स्लाइड नहीं थी, ठीक है, वो मिस्टेक से लिख गया है। सोरोकिन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशियोलॉजी का, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमेना, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है सोशल फिनोमेना के, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना काम है सोशियोलॉजी का। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल एंड द नॉन सोशल, जनरल फीचर्स जो है सोशल फिनोमेना का उसको स्टडी करना। इस स्कूल से ये पता चल रहा है जो सारे एस्पेक्ट्स है सोशल लाइफ के वो इंटर रिलेटेड है, इसीलिए अगर हमें एक एस्पेक्ट को समझना है तो हमें सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा, सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, राइट। हम आइसोलेशन में कुछ भी पढ़ नहीं सकते, सबको इंटरकनेक्ट करके पढ़ना होगा। इसीलिए जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है सोसाइटी के वो भी सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करते हैं सोशियोलॉजी का, और वो क्या है, पहला है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इट रिफर्स टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, और यही एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप्स का और कम्युनिटीज का। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं, एक दूसरे पर कनेक्टेड रहती हैं, दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। सोशल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है जो रिलेशंस है इंडिविजुअल्स के बीच में उसका पैटर्न क्या है वो ये देखता है। जो बहुत सारे कस्टम्स, हैबिट्स जो सालों से चले आ रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, उनका एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड होल, उनका एक तरीके से मिक्सचर है सोशल इंस्टीट्यूशंस। कल्चर क्या है, जो भी बहुत टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि सिंबल्स, साइंस, रिचुअल्स, कोई लैंग्वेज जो आपके घर में बोली जा रही है, काफी टाइम से बोली जा रही है, तो वो आपका कल्चर बन जाता है, राइट। तो वही ये चीज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।